हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली होगी। देखिए समय बहुत कम बचा है, बट कल एग्ज़ाम है आपका और मॉर्निंग में 9:30 बजे से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पर ध्यान रखनी चाहिए। हम उन चीज़ों के बारे में जो है डिस्कस करेंगे और साथ ही ये भी है कि क्या एलिमिनेशन ट्रिक अप्लाई होंगी या नहीं होंगी, और होंगी तो कैसे होंगी, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि आपको अगर कोई भी कंडीशन आ जाती है या किसी भी तरीके का नया पैटर्न आ जाता है या कोई भी नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को आपको कैसे डील करना है, तो इस बारे में हम जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए क्या होता है, पूरे टाइम आप क्या होता है कि आप जो पूरे 1 ईयर जो है तैयारी करते हैं इसकी। ठीक है, 1 ईयर में एक ही पेपर होता है, तो पूरे साल आप इसकी तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद देखिए आपको सब नॉलेज होता है, सब कुछ होता है, बट यूपीएससी का पेपर क्या होता है, ये आप मानकर चलिए कि पहले से ही जो बच्चे, सबसे बड़ी बात वो बच्चे जो पहली बार इसको एग्जाम देने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली बात कि देखिए आपको कन्फर्म है कि उसमें से लगभग आपको 30 to 35 क्वेश्चन ही आ रहे होंगे, और इसमें भी लगभग आपको 30 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन आपके जो होंगे कन्फर्म कंप्लीट तरीके से आ रहे होंगे। बाकी हो सकता है 15 क्वेश्चन आपको 50% या 70% तक कितने आ रहे हों। ठीक है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे वहाँ पर, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ना ही डरने की आवश्यकता। सबके साथ यही होता है। ठीक है, तो बस यही है कि इन चीज़ों का आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना और आपको पेपर को कैसे डील करना, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आपने सबने अपना एडमिट कार्ड निकलवा लिया होगा, नहीं निकलवाया तो अभी निकलवा लीजिए 1-1.5 घंटे के अंदर ही अंदर। दूसरी बात यह है, सारे सामान अभी आप जो है सारे सामान अभी तैयार करके रख दीजिए। जैसे बॉल पेन है, ब्लैक बॉल पेन है, एडमिट कार्ड है, एक वॉच है। ठीक है, वॉच ले जा सकते हैं, और इसके अलावा जो भी आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड है आपका, वो आप ले जा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, जैसे कल जो भी पेपर आएगा और जो भी आपने जिन बच्चों ने भी मुझसे ये क्लास की हैं या जिन्होंने भी देखा है कि जिन स्टूडेंट्स ने भी ये देखा है कि किस तरीके से ट्रिक मैंने जो अप्लाई करके दिखाई थी, उन्होंने उनको देखा है, अप्लाई करी हैं और सीखी हैं, स्पेशली CSET में और GS में जो भी हमने बताई थी। देखिए जब तक आप ये मानकर चलिए, जब तक भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जब तक भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ट्रिक जो है कभी भी एलिमिनेट नहीं होगी। अगर वो क्वेश्चन बना रहा है तो ये बात याद रखना। देखिए कोई भी स्टेटमेंट बनाएगा तो ज़रूरी नहीं है आपको केवल मिल जाएगा सामने से, या आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई फैक्ट मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कोई संगठन मिल जाएगा उसको आप एलिमिनेट कर देंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ सामने से मिल जाएगा और आप सामने से आंसर निकाल देंगे। मैंने हमेशा से एक बात कहा है कि आप जो है, जैसे आपने प्रीवियस ईयर पर पेपर देखा होगा, आप अगर आपके पास अभी भी टाइम है, आप चाहें तो बस 2024 के देखना, इसके अलावा कोई सा पेपर मत देखना आप इसके अलावा। ठीक है, और देखिए नया पढ़ने की बिल्कुल कोशिश मत करना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। आप जैसे ऐसे समय पे ऐसी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं जो बहुत ही मतलब जो लास्ट समय पे रिवाइजन करने की होती हैं। जैसे जो लास्ट समय पर रिवीजन करते हैं हम, जैसे कोई पुस्तक से नेम याद कर लिए, कुछ हिस्ट्री की जो पुस्तक होती हैं वो नेम याद कर लिए, उनके अधिनियम देख लिए लास्ट टाइम पे। ठीक है, कोई अनुसूचियाँ देख ली, या इस तरीके का कोई भाग देखिए कौन सा आर्टिकल में क्या है, इस तरीके की 2-4 चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान देख लिए, वैसा आए तो नहीं है बहुत टाइम से, या बायोस्फीयर रिजर्व देख लिए, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें। नदियाँ देख ली एक नज़र में। ये बाकी आपका ये है कि कोई भी आप ये है कि पूरी बुक पढ़ना या कोई भी बुक रिवाइज करना, ये सब चीज़ें आप अब इस समय छोड़ना ही बेटर होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सबके साथ होता है कि एंड टाइम पे सब कुछ याद होने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, तो एंजाइटी होना, ये सब चीज़ें बहुत सामान्य बातें हैं। तो अपने आप पे विश्वास रखिए और बिल्कुल शांत माइंड से रहिए, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। दूसरी बात देखिए, मैं एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा ट्रिक्स, अगर थोड़ी सी भी इधर उधर कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना। देखिए एग्जाम में सबसे पहले जैसे आपका GS का पेपर होगा 9:30 बजे से, तो आपको देखिए आपको कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये करते हैं कि पेपर को 2 या 3 राउंड में सॉल्व करते हैं, कि फर्स्ट में ये होता है कि उन्होंने कंफर्म वाले कर लिए, सेकंड में 50-50 वाले, थर्ड में फिर तुक्के लेते हैं, इस तरीके से करते हैं। कुछ का क्या रूल होता है कि एक ही बार में सब कुछ करते चलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, जो आइडियल कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए एक तो तरीका ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, जो आपको आ रहे हैं, जो आपको कन्फर्म आ रहे हैं, एक उन वाले क्वेश्चंस को, और बाकी दूसरा जो आपको 50-50 है उन पर आप टिक मार सकते हैं, मतलब उनको आप मार्क कर सकते हैं कि ये वाले क्वेश्चन हमें जो अभी जल्द करने हैं। तो देखिए इस तरीके से आप कम से कम पहले राउंड में आप 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और ये क्वेश्चन आपको मैक्स 30 to 40 मिनट के अंदर ही करने होंगे। ठीक है, मतलब आपका ये है कि आपके 40 to 50 क्वेश्चन जो है आपके 1 घंटे के अंदर सॉल्व होने के बाद आपके फिल हो जाने चाहिए। ठीक है, देखिए ये गलती बिल्कुल मत करना कि जो OMR सीट जो होती है उसको लास्ट में भरना, लास्ट में फिल करना, कि आप सारे क्वेश्चन करे जा रहे हैं, सॉल्व करे जा रहे हैं, जब लास्ट के 15 मिनट बचे तो आप उसको OMR को फिल करने बैठ रहे हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। इस गलती से बहुत सारे बच्चे हर साल बहुत बाहर होते हैं, तो इस तरीके से जो है ये गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी है, ये गलती नहीं करनी है। अगर किसी ने की है तो दोहरानी नहीं है, और बनना तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। न्यू एस्पिरेंट को तो बहुत ही ध्यान रखना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है, आपको एक वॉच साथ रखनी है, वरना आपको जो क्लासरूम में आपको मिली जाएगी, एक सामने घड़ी लगी होती है वहाँ पर। तो टाइम का बहुत ध्यान रखना कि कितने मिनट में हमें क्या, मतलब पहले से आपके दिमाग में एक खाका फिट होना चाहिए कि हमें इतने टाइम में इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, और
टाइम को लगातार देखते रहना है, हर 5 मिनट पे, 2 मिनट पे, 3 मिनट पे, इस तरीके से टाइम को देखते रहना है। और किसी भी क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना, ठीक है। याद रखना, ईगो पे क्वेश्चन लोगे तो बहुत सारा कुछ लॉस कर दोगे। स्पेशली ये बात मैं सी सेट के लिए बोल रहा हूँ। सी सेट में किसी भी क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना कि मैथ का क्वेश्चन है, मैं तो मैथ का स्टूडेंट हूँ, ये मुझसे कैसे नहीं हो रहा। देखिए, आपको सिर्फ वहाँ पर क्वालिफाई करना पेपर को, आपको जो है ईगो पर नहीं लेना। आपको ये साबित नहीं करना कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ये कर दिया। आपको वहाँ पर केवल 27 क्वेश्चन नेट निकालने होंगे, तो बस आपको बस उसी तरीके से भर के लिए, ठीक है। तो देखिए, आपके साथ कोई, आपके पास कुछ चीज़ें तैयार होनी चाहिए। सबसे पहले आपको जितनी भी तैयारी है, मतलब जो भी आपको एग्जाम में लेकर जाना है, जो भी आपको क्लासरूम में लेकर जाना है, वो सारी चीज़ें अभी से आपको कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास एग्जाम हॉल जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए आपके पास, मतलब तैयार होनी चाहिए कि हमें जो इस कंडीशन में ये करना है, ठीक है। और ये भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जैसे केवल 1, केवल 2 वाले ऑप्शन हो सकता है कि 2023 का पैटर्न दोबारा रिपीट हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। हो सकता है कि असेशन और रीजन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, ये भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है। हो सकता है 1 वर्ड वाले क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएँ, ये भी हो सकता है। इस बार एक नया बॉक्स बनाकर उन्होंने जो 3 इन्फॉर्मेशन दी थी कि जैसे जो धौधा जलप्रपात, मालवा, इस तरीके की चीज़ें दी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है इस बार कुल 3 से 4 क्वेश्चन थे, हो सकता है इस बार 10 से 15 क्वेश्चन कर दे। तो इस वजह से इस कंडीशन में हमें क्या करना। तो आपको हर कंडीशन के लिए तैयार रहना, ठीक है। पेपर ये कंफर्म है, पेपर किसी को नहीं आता होगा, उसमें से 30 to 35 क्वेश्चन ही सबको आते होंगे। उसके बाद सारे के सारे लॉजिकल एलिमिनेशन पे लेने होंगे आपको, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको लॉजिकल एलिमिनेशन पर ही, जो लॉजिकल एलिमिनेशन आपने सीखा है, जो भी आज तक प्रैक्टिस की है, उसी पर आपको जो है अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और अच्छा, अटैम्प्ट का क्या सीन है कि अटैम्प्ट आप कितने कर सकते हैं। देखिए, अटैम्प्ट का क्या होता है, आप अगर कम अटैम्प्ट करेंगे तब भी आप खतरे में रहते हैं, और ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे तब भी आप खतरे में रहते हैं। ये आप अपनी सुविधा अनुसार जितना आपकी एक्यूरेसी आती है उसके हिसाब से आप चुन सकते हैं। बाकी आइडियल अटैम्प्ट जो माना जाता है, आप 90, वैसे कुछ बच्चे 85 प्लस भी कहते हैं, और बाकी 95, मेरे हिसाब से आप 95 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं विद लॉजिकल। याद रखना, अगर आपके लॉजिक अगर गलत है, एक्यूरेसी कम है, तो आप इससे कम क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना, जैसे आप क्वेश्चन को स्किप कौन सा वाले कर सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं स्किप करना, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई हिंट जरूर मिल जाएगी। और यूपीएससी के एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने ही आने हैं, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो समझ लो वहाँ पर ट्रिक लगनी ही लगनी है, ठीक है। कोई भी जनरल स्टेटमेंट होगा तो उसमें ट्रिक लगेगी ही लगेगी, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट होगा तो उसे राइट मानिए, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो रॉन्ग मानकर चलिए, कोई फैक्ट दिया तो उसे कट करके चलिए, ठीक है। जैसे कोई 3 स्टेटमेंट इस तरीके का जो फॉर्मेशन आता है, 1 2 3 3 1 और 1 2 3, इस तरीके का कोई भी आता है, इस तरीके का फॉर्मेशन उनका आता है विकल्प में, तो आप कभी भी 3 का 3 मत लीजिए। अगर साइंस टेक का क्वेश्चन नहीं है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं तो 3 का 3 मत लीजिए, उसमें आपको एक क्वेश्चन एलिमिनेट करना ही होगा, ठीक है। बाकी जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है प्रभाव कि इसके जो है इसके प्रभाव क्या होंगे, इस चीज़ का इसका क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो प्रभाव के सारे ऑप्शन ऑल राइट होंगे। तो इस तरीके की आपको देखिए कुछ नॉलेज के साथ साथ कुछ ट्रिक्स और कुछ कॉमन सेंस, ये सब चीज़ें मिलाकर आपका जो है पेपर सॉल्व कराती हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप पूरी तरीके से ट्रिक पर पेपर नहीं निकाल सकते, ना ही पूरी तरीके से नॉलेज पेपर निकाल सकते, और ना ही आप पूरी तरीके से मतलब किसी और चीज़ पे निकाल सकते हैं, कॉमन सेंस या कहो किसी भी चीज़ पे कि मैं ऐसे निकाल देता हूँ। आपको क्वेश्चंस की डिमांड को जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद उसको लॉजिकल तरीके से जो भी क्वेश्चन एलिमिनेट हो सकता है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो स्टेटमेंट एलिमिनेट हो सकता है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको अटैम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी अगर 50-50 में देखिए, कोई भी उस क्वेश्चन को तो बिल्कुल अटैम्प्ट मत करना जिसमें आपको कहीं भी हवा नहीं लग रही है, कि मतलब पता दूर तक पता ही नहीं है कि इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना जिसमें कम से कम आपको 20 या 25% तो कुछ ना कुछ आ रहा हो, ठीक है। और हर क्वेश्चन को या हर स्टेटमेंट के पीछे आप ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि उसके पीछे मेरा एलिमिनेट करने का कारण क्या है, एलिमिनेट करने का रीज़न क्या है, उस रीज़न को जरूर फाइंड करना। आप अगर उस तरीके से करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं पे क्लियर होती चलेंगी। देखिए, होता है कि हम क्या कहते हैं, नहीं मुझे लग नहीं रहा, लगने से कुछ नहीं होता कि मुझे नहीं लग रहा तो इसलिए ये राइट हो जाएगा या ये राइट नहीं होगा, कि मुझे लग रहा तो राइट हो गया, मुझे नहीं लग रहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसका पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि ये जो मैं क्यों एलिमिनेट कर रहा हूँ, क्यों एलिमिनेट मुझे नहीं करना, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों पे आपको जो बहुत ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखिए एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। लास्ट में किसी भी कीमत में ओमार नहीं बनना। ओमार आपको जो है पहले 1 घंटे में सॉल्व कर लेना, उसके बाद ओमार फिल कर लेना, फिर 15 मिनट में अगले करना, फिर 15 मिनट की फिल कर लेना, या ऐसा करना पहले 1 घंटे का सॉल्व किया, फिर फिल कर ली, फिर 20 मिनट का सॉल्व किया, या ऐसा करना लगातार करते रहना, साथ साथ करते रहना। दोनों तरीके बेटर हैं, बट लास्ट के 15 मिनट के लिए ओमार को मत छोड़ना किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो यह वाली गलती किसी कीमत पर मत करना। दूसरा, जैसा कुछ है कि आपको जो है 50-50 में जब आप फंसते हैं तो जैसे ये होता है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट में आपको 1 स्टेटमेंट आ रहा है और 2 स्टेटमेंटों को आपको पता नहीं चल रहा, तो 3 में से आपको 2 ले सकते हैं, ठीक है। 3 में से 2 के आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आप जो है इस तरीके का लॉजिकल एलिमिनेशन ले सकते हैं। आप जैसे केवल 1, केवल 2, आप कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि केवल 1, केवल 2, केवल 3 और इनमें से कोई नहीं, इन वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो देखिए, हर किसी का एक अलग अलग तरीका है। हर सब्जेक्ट के अलावा मैंने आपको जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बिल्कुल शेयर की थी। देखिए, या आपने वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप लास्ट टाइम पे इस वीडियो को देख सकते हैं। नाइट में देखकर सो सकते हैं या मॉर्निंग में उठकर देख सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम हॉल पर जो है अपने टाइम पर पहुँच जाना, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या करना है आपको, अगर आपको
कुछ नहीं पता जैसे, तो केवल मन कहते हो क्योंकि हमें पता नहीं होता, पूरी इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, जैसे अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है या इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको 3 में से 2 ले लेनी है, ठीक है। 3 में से 2 की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी क्या मैपिंग का है, ज्योग्राफी में मैपिंग का है, तो इसमें से या तो एक लेना या कोई भी नहीं लेना, कोई भी नहीं लेना, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन साइंस टेक का या एनवायरनमेंट का और कोई इसमें फैक्ट नहीं है या कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा नहीं है, इस तरीके का कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप सब ले लेना। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आप अपने माइंड से मानकर चलिए कि मुझे कैसे सॉल्व करना। अब देखिए एक और बताता हूँ मैं आपको, जैसे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन जो होते हैं, विकथन और कारण वाले, उसमें क्या करना, देखिए आप ये मानकर मत चलिए कि इसमें जो केवल एक गलत या एक सही होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा पूर्वाग्रह लेकर गए थे बच्चे, बहुत सारे गलत करके आए। पिछली बार क्या हुआ है कि आपके लगभग 13 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 6 क्वेश्चन जो थे आपके करीब 17 क्वेश्चन थे, जिसमें से 6 क्वेश्चन तो आपके मतलब दोनों स्टेटमेंट ठीक थे, और जो है उसकी जो सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट की व्याख्या भी कर रहा था। तो 6 ऐसे थे, और 6 ऐसे थे जिसमें एक गलत और एक सही था, और बाकी के 2 स्टेटमेंट इस तरीके के थे कि जिसमें व्याख्या नहीं कर रहा था शायद, और कुछ और थे। मतलब इस तरीके के 12-15 क्वेश्चन थे, एक्यूरेट 17 तो नहीं थे, लगभग 15 कुछ इस तरीके के क्वेश्चन थे, 12-15 क्वेश्चन थे, 14-15, तो आप देख सकते हैं इसलिए। बट मैं ये जरूर बता रहा हूँ कि उसमें जो 6 क्वेश्चन इस तरीके के थे जो व्याख्या भी कर रहा है, ये कंफर्म है, और 6 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आपके जो है उसमें जो है एक गलत था एक सही था। तो जैसा कोई भी असर्शन और रीजन वाला कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जरूर देख लेना। देखिए पहला कथन पढ़ना, अगर आपको वो पॉजिटिव और राइट लग रहा तो उसको राइट ले लेना। दूसरा कथन पढ़ना, अगर पॉजिटिव राइट लग रहा तो उसको ले लेना। उसके बाद उसके बीच में क्योंकि लगा कर पढ़ लेना। अगर वो दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो उसकी व्याख्या भी ले लेना, ठीक है। क्योंकि व्याख्या ना होना ये बहुत ज़्यादा मतलब रेयर केस होता है कि नहीं होता, वरना व्याख्या भी होती है साथ में। दूसरी बात, अगर आपको उसमें से एक स्टेटमेंट ये फाइंड हो जाए कि एक गलत है, तब तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। विकल्प इस तरीके का एक ऐसा ही होता है, ठीक है, कि एक अकेला विकल्प ही होता है इस तरीके का। तो ये वाले क्वेश्चन केवल 1, केवल 2, केवल 3, और मैंने 1 2 2 3 3 1 और 1 2 3 इस तरीके के विकल्प बात करिए। इसमें जो तीनों नहीं होती, याद रखना, इसमें आपको तीनों नहीं लेने। अगर साइंस टेक का क्वेश्चन नहीं है तो साइंस टेक के क्वेश्चन में तीनों हो सकते हैं, लेकिन वहाँ भी फैक्ट है। जैसे एक क्वेश्चन था संदर्भ 24 में कि ये लघु विखंडन रिएक्टर, तो मैंने बताया था लघु बट हो सकता है कोई और विखंडन रिएक्टर हो, तो इस तरीके का फैक्ट हो तो वहाँ पर जो है आप उसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। पहली बात, अब मैं देखिए आपको सब्जेक्ट वाइज थोड़ी सी ये चीज़ें डिस्कस कर ले रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर ले रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें कैसे करनी है आपको। दूसरी बात, आपको जो है जीएस पेपर में क्या अप्रोच रखनी है और सीसेट पेपर में क्या अप्रोच रखनी है। देखिए पहला हम बात कर लेते हैं जीएस की 2 मिनट में अगले। तो जीएस का बात यह है कि देखिए जीएस का 9:30 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा, तो आप जो है जो भी आपको कंफर्म तरीके से आते हैं और 50-50 आते हैं, 50-50 वालों को मार्क करते चलना और कंफर्म वालों को आप सॉल्व कर लेना। इस तरीके से आपके जो है शुरू के 30 मिनट में आपके जो है कंफर्म वाले हो जाएंगे और अगले 15 मिनट में आपके 50 वाले हो जाएंगे। इस तरीके से आपके लगभग 45 से 50 क्वेश्चन लगभग अटैम्प्ट हो चुके होंगे, और इनको फिल कर लेना, ठीक है। ओमार में इनको फिल कर लेना, ठीक है, इनके बबल भर लेना। और बबल करने के बाद आपको क्या करना है, आपका लगभग 1 आवर निकल चुका होगा और आपके पास क्वेश्चन बचेंगे। आपको अगर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको क्वेश्चन बचेंगे आपके पास 40 से 45 क्वेश्चन, ठीक है, इतने बचेंगे। आप 45 कर सकते हैं, हो सकता है आपके 40 ही हों, तो इस तरीके से आपके 40 से 45 क्वेश्चन लगभग बचेंगे। और 40 से 45 क्वेश्चन को आप जो मतलब बहुत शांत माइंड से पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ ठीक से सॉल्व करना कि ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये होगा तो क्यों नहीं होगा, और टाइम का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो आपका जो हो गया सॉल्व करने का तरीका हो गया। दूसरा, आपको टाइम का ध्यान रखना बहुत अच्छे से। 2 बातें ये ध्यान रखनी है और अपने माइंड को शांत रखना है। और तीसरी बात, जो आपने सीखा है आज तक, देखिए नॉलेज सुप्रीम है, याद रखना, नॉलेज सुप्रीम है, नॉलेज से ऊपर कुछ नहीं है। जो नॉलेज के बेस पर सही हो रहा है उसमें चाहे ट्रिक लग रही हो, कुछ भी लग रही हो, आप नॉलेज के बेस पर ही करना। सेकंड में, जब नॉलेज के बेस पर नहीं हो रहा तो आपको वहाँ पर ट्रिक अप्लाई करनी है, और जो आपने ट्रिक आपने से सीखी है और आज तक जिस चीज़ ट्रिक पर आप चले उस पर रिजिड रहना, बिल्कुल, ठीक है, उस पर रिजिड ही रहना, मतलब किसी भी कीमत पर उससे हटना नहीं, ठीक है, तभी आपके क्वेश्चन बिल्कुल राइट जाएंगे, ठीक है। जो आपने सीखा उसको ठीक से अप्लाई करके आना। दूसरा करते हैं हम सीसेट की बात। तो देखिए सीसेट का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको सीसेट वाली वीडियो में बताया था कि आपको जो है शुरू के 10 मिनट में या 15 मिनट में आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना लीड लेने के लिए, क्योंकि आपको 27 ही नेट करने हैं इसमें। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है जिसमें आप जो है 10 से 15 क्वेश्चन जिसमें आपको कंफर्म तरीके से आ रहा है, जैसे ABCD वाली सीरीज है, बहुत सिंपल होती है। उसके बाद कोई भी बहुत रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि इस तरीके का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ जाता है, या कोई मैथ का बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि अभाज्य संख्या इस तरीके का क्वेश्चन कि ये हो सकती है, ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये जो या शेषफल रिमाइंडर थ्योरम आ जाती है, या इकाई का अंक निकालना आ जाता है। इस तरह की चीज़ें जो आती हैं वो जो है आपके 10 से 15 मिनट में आपके 10 से 12 क्वेश्चन कर सकती हैं, और ये कम से कम 100% राइट ही होते हैं। तो 12 से 15 क्वेश्चन की आपकी लीड हो जाती है यहाँ पर। उसके बाद अगले 35 से 40 मिनट में, देखिए मैक्स 40 मिनट लेने, बाकी मिनिमम 35 मिनट, इससे कम नहीं लेना, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, कम से कम 27 से 28 क्वेश्चन आएंगे, तो इतने में करना है। 1 से 1.25 मिनट तो आप ले सकते हो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो 40 से 45 मिनट में आपको जो है पूरा कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लेना। इस तरीके से आपका 1 घंटे में आप जो है लगभग आपके 25 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व हो चुके होंगे, लगभग 10 क्वेश्चन आपके सामान्य रीजनिंग के मैथ के सॉल्व हो चुके होंगे। इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे 35, और 35 क्वेश्चन का कंफर्म तौर पर आप जो यहाँ पर नेट आ चुके होंगे कम से कम 25 के लगभग, या 20, क्योंकि आपके ये 10 के 10 बिल्कुल सही होंगे, हो सकता है 20 नेट आ जाओ, चलो 20 नेट भी मान लेते हो तो 20 नेट आ जाओ। अब अगले 1 घंटे में आपको 7 क्वेश्चन नेट निकाल लेंगे। अगर आप मैथ सॉल्व करेंगे तो आप अगर उसमें 20 भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले
मैथ या रीजनिंग के, तो 20 के 20 ही राइट जाने की संभावना होती है, वहाँ पे शायद 2 या 4 ही गलत जाते हैं मुश्किल से। तो ये जो आप एक तरह बिल्कुल शानदार तरीके से बिना किसी हेडेक के आप जो आसानी से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मतलब आपको क्वालिफाइंग नेचर का आप 27 आसानी से निकाल लेंगे। तो ये आपको सी सेट की अप्रोच रखनी है, दोनों में टाइम का विशेष ध्यान रखना। ये आपके दिमाग में पहले से क्लियर होना चाहिए एग्जाम जाने से पहले कि आपको जो 35 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करनी है, अगले 10 मिनट में ये कर लेना है, अगले 20 मिनट में ये करना है, और अगले इतने क्वेश्चन को सॉल्व करना। और इसी सेट में किसी भी क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना, याद रखना कि ये क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ, मैंने तो नंबर सिस्टम कर रखा, नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, मैंने टाइम एंड वर्क कर रखा, ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हुआ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी आपको शुभकामनाएं। और देखिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे सब्जेक्ट पॉलिटी का, तो देखिए ये वाली चीज़ जो है आपने जो है वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लेना। ये चीज़ जैसे संविधान के अनुसार ये वाले टर्म आए आपको, तो ये देखिए टर्म एलिमिनेट नहीं होंगे, ये टर्म आएंगे ही आएंगे। जैसे चलिए इसमें अगर मान भी लिया ये नहीं आएंगे, जैसे ऐसा मान लीजिए मैं आपको एक आध क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखिए संविधान का तो आपको पता ही है, ये नॉलेज के बेस पर होता है। हिस्ट्री मैंने बताया था नॉलेज के बेस पर होता है। जैसे देखिए ज्योग्राफी है, ठीक है, जैसा आपको ज्योग्राफी है, देखिए जैसे ज्योग्राफी है, अब ये कोई भी स्टेटमेंट बनेगा तो कुछ ना कुछ तो देगा ही ना। अब ये मैंने बताया था कि ज्योग्राफी में लोकेशन हमेशा गलत देता है, दक्षिण पूर्व एशिया। जहाँ भी आपको लोकेशन दिखे, जहाँ भी आपको लोकेशन दिखे और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो लोकेशन को इस कट कर देना। मैंने कहा ज्योग्राफी में लोकेशन गलत होते बस कट कर दो। इस तरह का एलिमेंट एलिमेंट ऑप्शन नंबर 20 आपका राइट हो जाएगा। तो ये जो है आपको ये ट्रिक जो है हमेशा वर्क करेंगे, इसी तरीके से वर्क करेंगे। जैसे ये बताया, देखिए ये देखिए ये जो है दक्षिणी एशिया का, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आप देखिए ये दक्षिण एशिया का लोकेशन फिर आ गई, आप इसको कट कर देना। मतलब ये है कि जो मैंने बताई है, जैसे ये है आप कोई भी स्टेटमेंट बनाएगा तो उसमें है कहाँ, ये किसी से तो खत्म करेगा ना, इसी तरीके से तो खत्म करेगा। मोरिंगा और इमली के बीज का उपयोग जैव ईंधन के उपयोग में किया जा सकता है। मैंने कहा जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, जब पॉसिबिलिटी दर्शा रहा होगा, तो एलिमेंट कहाँ से हो जाएगी ट्रिक, जब तक आपका स्टेटमेंट बनता रहेगा, जब तक आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएंगे, ट्रिक किसी भी कीमत पर एलिमिनेट नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान रखिए और इस तरीके से ही आप सॉल्व करना। तो ये आप जो है आपको कुछ नहीं आ रहा है इसमें से, तो ये तो आप कर सकते हैं ना कि पॉसिबिलिटी वाले मैंने कहा क्वेश्चन को उसको राइट ले लेना। दूसरा आपको जब कोई लोकेशन तरीके उसको गलत ले लेना, 2 गया 5 लेना है, तो देखिए 2 गया और 5 लेना हो गया आंसर। लो बस इस तरीके से भी तो आप सोच सकते हैं। ये नहीं है कि बस केवल ये आंसर देखने के बाद में ये वाली बात बोल रहा हूँ, आप खुद से भी अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे साइंस टेक में कोई भी अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है या कोई नेगेटिव स्टेटमेंट, जैसे ये नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं कि कर्म तंतु को एक बार प्रयोग देखिए नेगेटिव वाइब्स आएगी आपको, खुद आपको लगेगा यार ये थोड़े ना नेगेटिव बातें कर रहा है। आपको जब तक पॉजिटिव अंदर से नहीं आए कि यार ये पॉजिटिव बात कर रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट और इस तरीके से हो सकता है। और देखिए जो बात आपको नहीं पता हो तो अपने मन से मत मान लेना ये गलत है, और ना ही अपने मन से मान देखिए सही भले से मान लेना, बात गलत मत मानना कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसा नहीं, उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए आपको बिल्कुल क्लियर कि ये स्टेटमेंट राइट है तो क्यों है और रॉन्ग है तो क्यों है, ठीक है। जैसे देखिए और दिखाता हूँ मैं 1-2 क्वेश्चन। जैसे ये कि आवश्यकता है, ठीक है, कि आवश्यकता, तो देखिए अगर इनमें से किसी में भी हो सकती है, आप पढ़ेंगे तो आप इसमें से कौन सा निकाल पाएंगे। कहेंगे चलो कार क्रैश में हमने ले लिया, ये मान लिया चलो कार, एक तो लेना ही पड़ेगा इसमें से, ये तो ना कोई भी नहीं तो आंसर होता नहीं है। आपको पता है कि मैपिंग के अलावा कोई भी नहीं आंसर नहीं होता, मैंने कई बार बता रखा कोई भी नहीं आंसर नहीं होता, तो आपको एक ना एक तो लेना पड़ेगा। तो आप क्या सोचेंगे अपने माइंड में, ये सोचेंगे कि अच्छा कार क्रैश में तो ले सकते हैं, स्मार्टफोन में नहीं ले रहे यार, ये मुझे नहीं लग रहा स्मार्टफोन में होगा, अच्छा नहीं स्मार्टफोन में ले लेते, लैपटॉप में नहीं लग रहा। तो ऐसा नहीं होता, आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। अगर लॉजिक नहीं पता तो आप सब ऑल राइट ले सकते हैं, ठीक है। अगर साइंस का क्वेश्चन है तो ऑल राइट ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस तरीके से। जैसे ये सौरखंड गतिविधि जिसमें पारा प्रदूषण का स्रोत है, तो यार कहीं पारा प्रदूषण होता है या नहीं होता है, यार मैंने तो नहीं देखा अभी तक। इस तरीके से नहीं सोचना कि प्रदूषण है तो प्रदूषण होता है, प्रदूषण निकलता है तो आप राइट ही लेंगे इसको। अगला कोयला आधारित तो उसमें शक्ति संयंत्र में पारा प्रदूषण होता है, तो पारा प्रदूषण हो सकता है, प्रदूषण बट पॉजिटिव होता है। आपको पता प्रभाव कुछ प्रदूषण ये बट पॉजिटिव होते हैं। अब ये पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है, तो यार कोई ना कोई मतलब ये नहीं यार शायद नहीं हूँ, क्या पता ना हो, अभी तक पता ना चला हो, अपने पास से अपने दिमाग से सोचने लगे। तो इस तरीके की ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। नहीं है और नेगेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव कथन आ रहा, नेगेटिव वाइब्स आ रही है, हम इसको कट करेंगे चाहे गलत जाए या सही जाए। और इस कंडीशन में आप बहुत अच्छे से अपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे तो अच्छे ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप जो बहुत आसानी से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने तैयारी करी होगी, आपको अपनी तैयारी पर भरोसा रखना। जैसे ये देखिए हरित हाइड्रोजन, ये सबके सब सही थे, आपको देख कुछ नहीं। अब देखिए ये हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में था, तो क्या इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता, तो यार पता ना सीधे इस्तेमाल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, पता नहीं ईंधन के रूप में, ये नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना। क्या जा सकता, पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, बस राइट ले लेना। अगला जा सकता है, जा सकता, पॉसिबिलिटी दर्शा रहा। अब ये नहीं सोचना क्या प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर, क्या पता है प्राकृतिक गैस की जगह किसी और के साथ मिलाते हो। ये ओवर थिंकिंग करोगे तो क्वेश्चन को सभी गलत कर लोगे, ठीक है। ये याद रखना, आपको जो है ध्यान रखना कि कौन सा फैक्ट होता है, कौन से जनरल स्टेटमेंट होते हैं, कौन से क्या होते हैं। अभी भी आपके पास समय है, आप जो केवल 2024 का पेपर उठाइए और उसको आराम से सॉल्व कीजिए और अपने माइंड में एक माइंड में एक सेट बना लीजिए कि मतलब मुझे इस क्वेश्चन को ऐसे डील करना। देखिए 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं,
एक तो ये केवल मतलब दो स्टेटमेंट वाले, उसमें क्या होता है केवल एक विकल्प होता है, दो विकल्प होता है, दोनों सही होते हैं, दोनों गलत होते हैं, इस तरह के होते हैं। इन वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, एक असर्शन रीजन वाले आए थे, ठीक है, एक वो जो मैं बता रहा हूँ केवल एक केवल दो वाले आए थे, ठीक है। और इसके बाद जो है ये वाले आए थे कि एक दो विकल्प, दो तीन वाले विकल्प आते हैं, और एक वैसा वाले आते हैं जो 5 विकल्प होते हैं, वैसे होते हैं इस तरीके से। और मैंने कहा था जब जहाँ भी 5 स्टेटमेंट दिखे या 4 से ऊपर स्टेटमेंट दिखे तो वहाँ पर सभी नहीं लेने, 4 देखिए 3 तक तो सभी ले लेने, अगर 4 या 5 स्टेटमेंट दिखे तो वहाँ पर तो आपको सोच नहीं है, मतलब कम से कम एक विकल्प तो इसमें एलिमिनेट होगा, 4 वाले में, 5 वाले में कम से कम 2 एलिमिनेट होने की संभावना, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो 5 में से आप 3 ले सकते हैं, 5 में से आप 3 ऑप्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको जो पता होना चाहिए। देखिए और बता दूँ, देखिए हिस्ट्री में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैंने भी बताया था कि 3 में से 2 आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या, अब देखिए ये कि ये भारत में निर्मित एकमात्र, इसी तरीके का स्टेटमेंट बनेगा तो इसी तरीके का बनेगा, एकमात्र कुछ ना कुछ इस तरीके का हिंट देगा जरूर। देखिए सिंपल सी बात है, क्या उनको नहीं पता है कि हम जो है पढ़कर जा रहे हैं, हम क्या पढ़कर जा रहे हैं, जो सिलेबस दे रखा कि उन्हें नहीं पता होता कि 70% क्वेश्चन जो पेपर जो होता है आउट ऑफ सिलेबस ही होता है, तो उन्हें नहीं पता, उनको खुद चाहते हैं कि आप जो इस तरीके से डील करना सीखो, आप जो इस तरीके से एलिमिनेट करना सीखो, इस तरीके से आप जो अलग अलग सिचुएशन आपके सामने आएंगी, आप उनसे कभी मिले भी नहीं होंगे, ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, तो यही तो आपको सीखना होता है इस पेपर के माध्यम से। तो ठीक है, तो इस तरीके का आपको जो है डील करना। जैसे ये आपने अगर जैसे ये कुछ नहीं पढ़ा, मैंने मान लिया कुछ नहीं पढ़ाया आपने और 3 विकल्प दिख रहे हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप जो 3 में से 2 ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ये वाली बात आप मुझ पर मैंने कई बार कहा है, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना कि आप जाकर आप कहो कि नहीं ये मेरा गलत हो गया, ये गलत हो गया। आप जो अपने दिमाग से 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करो, अभी आपके पास समय है, 1 घंटा लेकर या 2 घंटा लेकर कर लो, बस 2 घंटे ये वाले दे दो, बाकी कुछ नहीं करना, नया बिल्कुल मत पढ़ो, कुछ भी नहीं पढ़ो, जितना आपने पढ़ा पूरा ईयर पढ़ा है उसी में से आएगा, कोई स्पेशल ऐसा कुछ नहीं होता, वरना लास्ट टाइम तो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा पढ़ते रहो, बट ये नहीं है कि हाँ ये बुक रिवीजन कर लूँ, ये बुक रहेगा, ये बुक जो रह गया रहने दो, अब उसी में से ही पेपर हो जाएगा, बस अपने आप पे विश्वास रखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन और दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये 3 है, तो 3 स्टेटमेंट राइट नहीं देगा, वो कहीं ना कहीं वो फैक्ट में कहीं ना कहीं घुमाया होगा, जैसे इसने मृत्यु गो में हुई थी तथा और समर्पित उन्हें गिरजाघर है, तो इन्होंने यहाँ पर घुमाया था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जैसे ये और देखिए, जैसे एनवायरमेंट की कोई थीम है तो ब्रॉड थीम लेनी है, जैसे ये निर्मुक्त कर सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये, बट मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, घातक, ये घातक है, द्रुत है, प्रबल है, ये वर्ड जो गलत होते हैं, तो आपको इन वर्ड को भी पकड़ना कि मैंने कहा कि अगर ये घातक वर्ड नहीं लगा होता तो ये तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाते, तो ठीक है। तो इस तरीके का ये, तो कभी आपने एनवायरमेंट का बोला मैंने 3 राइट लेता, वह आपको माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि आपका कोई भी ट्रिक ना एलिमिनेट होगी, आपको बहुत आसान शांत तरीके से, बहुत शांत दिमाग से, पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ आपको जो है सारे पेपर सॉल्व करना है और अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी आपको जैसे पेपर देकर आओ और पेपर में जैसे आंसर की तुरंत नहीं मिलाना, 1-2 दिन आराम करना, उसके बाद आंसर की मिला लेना, और कोई भी बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना, हर सिचुएशन के लिए अपने आपको तैयार रखना है और बिल्कुल शांत माइंड से जो पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो और जैसा भी आपका पेपर हो आप कमेंट बॉक्स में बताना, और वरना आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, उसका लिंक आपको पता ही है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर बता देना। आपका जैसा भी पेपर जाए आप बताना, शेयर करना, और आगे के लिए भी जो भी आपकी रणनीति हो, अगर सब पीटी निकालेंगे तो उसके बाद जो है साथ मिलकर आगे की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, और इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना, पेपर को अच्छे से देकर आना और माइंड को शांत रखना, पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ आप पूरे के पूरे 2 घंटे अपने माइंड को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना, कहीं नहीं भटकाना, ठीक है। छोटी मोटी प्रॉब्लम हो भी जाए, अगर होता कभी एक बबल आपका गलत भर गया तो उसकी वजह से चिंतित नहीं होना, पैनिक नहीं होना, बाकी सारे को अच्छे से करना, ठीक है। एक ही चक्कर में सब कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना, बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और अच्छे से पेपर देकर आओ। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।